बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, ग़िज़ाई बेअतदाली और वर्जिश ना करने का नतीजा पेट की चर्बी की सूरत में सामने आता है। और पेट पर मौजूद चर्बी बहुत सी बीमारियों की जड़ भी मानी जाती है। ये चर्बी अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर और बहुत से अमराज की वजह बन जाती है। बहुत से नुस्खों की मदद से इस चर्बी को घटाया या घुलाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात ज़हन नशीन कर लें कि जिस तरह एक हफ्ते में पेट पर चर्बी नहीं बनती, इसी तरह इसको एक हफ्ते में घुलाया भी नहीं जा सकता। इसके लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी और सब्र की ज़रूरत है। इस वीडियो में चंद आजमूदा नुस्खे आपके साथ शेयर करेंगे, जिस पर अमल करके आप पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। आप इस वीडियो में बताए गए चंद असूल अपनाएं, मोटापे से हमेशा के लिए निजात पाएं। पेट कम करने के 2 आसान और आजमूदा तरीके भी इस वीडियो में बताऊंगा। बल्कि दोस्तों, इस वीडियो में सेहत को बरकरार रखने के लिए बड़ी ही मुफीद मालूमात फराहम की गई हैं। लिहाजा हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, आज का नुस्खा बताने से पहले मैं आपको चंद असूल बता देता हूँ। पिछले चंद बरस में जय्यद तबी तहकीक के जरिए बाज ऐसे तरीके सामने आए हैं जिन्हें अपनाकर इंसान अपनी सेहत बेहतर बना सकता है। ये तरीके रोज़ाना अपनाए जाएं तो मर्दो ज़न बीमारियों से दूर और खुशबाश रहते हैं। जो मर्दो ज़न दफ्तर में काम करते हुए वक्फे वक्फे से खड़े हों, वो स्मार्ट, दुबले पतले और चुस्त रहते हैं। हत्ता कि 60 सेकंड का खड़ा होना भी बदन पर मुस्बत असरात मुरतब करता है। मसलन जिस्म में कोलेस्ट्रोल कम कर देता है और इंसुलिन का निज़ाम बेहतर बनाता है। और दोस्तों, अगर आप नाश्ते में सब्ज़ चाय या कहवा पीते हैं तो खुश हो जाइए। जदीद तहकीक ने इंकशाफ किया है कि कहवा एक करिश्माती मशरूब है। लिहाजा दोस्तों, एक बर्तन में थोड़ा पानी में 1 चम्मच शहद, चंद दाने काली मिर्च और पुदीना डालकर 5 मिनट पकाएं और छान के ये कहवा पी लें। पुदीना मैदे के निज़ाम को बेहतर बनाता है, जबकि काली मिर्च और शहद जिस्म से फालतू चर्बी का खात्मा करती है। दोस्तों, दार चीनी में भी चर्बी को घुलाने की सलाहियत मौजूद है। आधा चम्मच दार चीनी पाउडर को 1 गिलास पानी में डालकर 5 मिनट पकाएं, फिर इसमें 1 चम्मच शहद शामिल करके पी लें। ये कहवा निहार मुंह और रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आप जिस्म से फालतू चर्बी का खात्मा करना चाहते हैं तो पानी भी कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म से चिकनाई का खात्मा करके जिस्म से फासिद मादों का इखराज करता है। दोस्तों, रोगनी ग़िज़ाएं पेट की चर्बी की वजह बनती हैं, इसलिए मौसमी सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये आपको तरोताज़ा रखने के साथ साथ जिस्म से फालतू चर्बी का भी इखराज करती हैं। बल्कि दोस्तों, नाश्ते में प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन की खूबी ये है कि ये हमारे दिमाग और शिकम को बताते हैं कि इंसान खा पी कर सैर हो चुका है और इसे मजीद खाने की ज़रूरत नहीं। यही वजह है कि जिसकी ग़िज़ा से प्रोटीन अनका हो, उसे मुसलसल भूख लगती रहती है। वो फिर सेहत को नुकसान पहुँचाने वाली ग़िज़ाएं खाने से भी नहीं चौंकता। एक बालिग इंसान को रोज़ाना इतनी ग़िज़ा खानी चाहिए कि उसे मतलूबा मिक़दार में प्रोटीन मिल जाए। माहिरीन ग़िज़ाइयात का कहना है कि हर इंसान रोज़ाना मतलूबा ज़रूरत के 20% प्रोटीन ज़रूर खाए। यूं इसमें शिकम सेरी का एहसास जन्म लेता है। दूसरी सूरत में वो इतना ज़्यादा खाना खाता है कि हर माह उसका वज़न 1 किलो तक बढ़ जाता है। ये साल का 12 किलो बनता है। नतीजा ये निकलता है कि इंसान ग़िज़ा से मतलूबा प्रोटीन ना ले तो मोटापे का शिकार हो सकता है। देखा गया है कि लोग अमूमन रात या दोपहर को प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं मसलन गोश्त खाते हैं। अब जदीद तहकीक कहती है कि नाश्ते में प्रोटीन लीजिए, ताकि दिन के आगाज़ ही में सेरी का एहसास पैदा हो जाए। लिहाजा नाश्ते में गोश्त खाना मुमकिन नहीं तो उबला हुआ अंडा और दही लीजिए। बल्कि दोस्तों, दिन का आगाज़ लीमू के रस से करें। रोज़ाना सुबह निहार मुंह 1 गिलास सादा पानी में 1 लीमू का रस निचोड़ के इस्तेमाल करें। ये न सिर्फ आपकी फालतू चर्बी का खात्मा करेंगे, बल्कि मजमूई सेहत को भी बहाल रखेगा। दोस्तों, सब्ज़ चाय जिस्म से फालतू चर्बी के इखराज के लिए बेहद मुफीद है। ये निज़ाम हाजमा को बेहतर बना के
पेट पर मौजूद चर्बी को खत्म करती है। दोस्तों, बड़ा हुआ पेट अक्सर लोगों के लिए शर्मिंदगी और बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है। बड़े हुए पेट के साथ इंसान खुद को आरामदेह महसूस नहीं करता। पेट कम करने के लिए बहुत सी वर्जिशें भी होती हैं, लेकिन हर किसी के लिए जिम जाना या वर्जिश के लिए वक्त निकालना मुमकिन नहीं होता। इसलिए अगर आप वीडियो में बताए जाने वाले तरीके आजमाने की बाकायदगी से कोशिश करें तो मुमकिन है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें। यहाँ पर एक आप आसान सा नुस्खा नोट कर लें। सौंठ 1 चम्मच, पुदीना 1 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच, देसी अजवाइन 1 चम्मच, काला जीरा 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, छोटी इलायची 1 चम्मच। ये तमाम अज्जा पीस कर रख लें। खाने के बाद आधा चम्मच सुबह और शाम कहवा के साथ लें। इससे इजाफी फैट खत्म होगा और बड़ा हुआ पेट खुद ब खुद अंदर हो जाएगा। सौंफ से आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। सौंठ आपका खाना हजम करेगी। काला जीरा, अजवाइन और पुदीना इजाफी चर्बी को खत्म करने में मदद करेंगे। और कलौंजी में तो किसी एक की नहीं बल्कि हर मर्ज की शिफा है। प्यारे दोस्तों, नुस्खा नंबर 2 भी नोट कर लें। एलोवेरा जेल 2 चमचे, हरे धनिए की पत्तियां 2 चम्मच, खीरा छिला हुआ 1 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, 1 लीमू का रस, 1 कप पानी के साथ इन तमाम अज्जा को ब्लेंड करें और सिर्फ 1 चुटकी कलौंजी मिलाकर सुबह के वक्त नाश्ते से 1 घंटा पहले ही पी लें। सिर्फ 30 दिन के अंदर बाकायदगी से इस्तेमाल करने से बड़ा हुआ पेट अंदर हो जाएगा। हरा धनिया की सिर्फ पत्तियां लें, ये वजन कम करती हैं जबकि इसकी डंडियां वजन बढ़ाती हैं। लीमू और एलोवेरा जेल फैट को खत्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। साथ साथ अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें और हर खाने के बाद कम अज़ कम 1 घंटा तक पानी पीने से गुरेज करें। दोस्तों, फितरत ने इंसानी जिस्म की साख्त यूं रखी है कि वो दिन का बेशतर हिस्सा हिलने जुलने में गुजारे। चनाचा जो इंसान फितरत से बगावत करे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। कई लोगों ने चहलकदमी को अपनी जिंदगियों से निकाल दिया है। जरूरी है कि ये अमल वापस लाया जाए। माहिरीन का कहना है कि जरूरी नहीं कि आप वर्जिश के लिए खास वक्त निकालें। दुराने काम भी ये अमल करना मुमकिन है। मसलन खड़े होकर टेलीफोन सुने, किसी साथी को पैगाम देना हो तो फोन करने की बजाय उसके पास चले जाएं। चलते फिरते मीटिंग कीजिए। दोस्तों और बहनों, आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।